यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास तथा 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समोल्लास और पश्चात 100 सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपा दिए हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। देखिए इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि सनातन क्या है, तो वेद में जो विहित है, वेद में जो लिखा है वही क्या है, सनातन। तो वेद ही सनातन धर्म है। हमको आपको वेदानुकूल अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। देखिए स्वामी जी इस सत्यार्थ प्रकाश में दूसरा समोल्लास लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि धन्य वह माता है, कहते हैं धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक अपने संतान को सुशीलता का उपदेश करती है। माँ सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं जिसके माता पिता और धार्मिक विद्वान तो उस संतान का बड़ा भाग्य होता है। जिनके आचार्य धार्मिक हो तो उस संतान का बड़ा भाग्य होता है। तो जितना माता से संतानों को उपदेश प्राप्त होता है, उपकार होता है, पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। इसलिए माँ को बहुत समझदारी से अपने संतान का पालन करना चाहिए। लेकिन तो समझदारी के लिए तो विद्या चाहिए ना, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसीलिए आज समाज है माताओं को सही सही ज्ञान प्राप्त कराइए। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है, वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। तो प्रतिदिन यहाँ यदि ये कार्यक्रम होगा तो माइक लगा होना चाहिए। माइक में ऐसे देखिए हमारे यहाँ मुसलमान लोग नियमित रूप से अजान पढ़ते हैं, कोई नागा नहीं होता, उसके आवाज़ सुनने के लिए आप मजबूर हैं। लेकिन इतनी अच्छी बात अपने बच्चों को सुनाने के लिए हमारे पास न धन है, न समय है, न हमारा कोई हम परिश्रम करना चाहते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने संतान को सुसंतान बनाने के लिए इस विद्या को अपने माताओं के कान तक पहुँचाएं, अपने पिता अपने क्या कहते हैं आचार्य के कान तक पहुँचाएं, तभी हमारा ये समाज अच्छा बन सकता है। तो कहते हैं माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, माने अभी भी गर्भ में संतान नहीं आया है, इससे पहले और मध्य अर्थात जब संतान आ गया तब, और पश्चात जब संतान का जन्म हो गया तब मादक द्रव्य का सेवन न करे। सबसे पहली बात, खैनी बीड़ी सिगरेट तारी दारू गांजा भांग, चाय भी मादक द्रव्य है लेकिन लोग बिना चाय का रहते नहीं, है ना। कहते इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्य अर्थात मद्य, दुर्गंध, रुक्ष बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति आरोग्य बल बुद्धि देने वाला है, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घी दूध मिर्च अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। गर्भाधान से पहले भी, गर्भ में संतान आ जाए तब भी, और गर्भ के संतान बाहर आ जाए जन्म हो जाए तब भी इसी प्रकार के पदार्थों का सेवन बच्चों को कराना चाहिए।
जिससे रजस बीज भी दोषों से रहित होकर, रज और बीज सब प्रकार के दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो। जैसा ऋतु गमन का विधि अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान लेने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि संतान प्राप्त करने के लिए लोग यदि इच्छा करते हैं कि मुझे पुत्र हो पुत्रियां हो तो क्या करना चाहिए। तो जिस दिन महिलाओं को रजो दर्शन शुरू होता है तब से लेके 16 रात्रि, ये गिन लीजिए, ये 16 रात्रि को कहते हैं ऋतु काल। क्या कहते हैं? ऋतु काल। उसमें पहला 4 दिन संतान प्राप्त नहीं करना चाहिए, 4 दिन वर्जित है। फिर इसके पश्चात कहते हैं रह गया 12 दिन, उसमें यदि एकादशी और त्रयोदशी तिथि आ जाए तो उसमें भी संतान प्राप्त। 4 दिन तो ऐसे ही वर्जित हो गया 16 में, और उसमें यदि 16 में बीच में आ गया एकादशी या त्रयोदशी तो उसमें भी संतान प्राप्त नहीं करना चाहिए। को छोड़ के बाकी रह गए 10 रात्रि, 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजो दर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि को पश्चात में समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक शौच न हो। जब दोनों के शरीर में माने पति और पत्नी के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो तब संतान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति नीति है, उसी प्रकार करें और बरतें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। किसी का ख्याल आजकल नहीं होता है। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहे कि जब तक संतान का जन्म न हो। तो इस प्रकार से प्रतिदिन हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के जो विषय है इसका पाठ करते हैं, और आर्य समाज में तो ये निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो आशा है आप लोग, मैं तो एकाएक आपके यहाँ आया और यहाँ कुछ ज़्यादा सदस्य रहते तो कुछ ज़्यादा कुछ बता सकते हैं, लेकिन लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। आप लोग यदि इतना ध्यान रखें और इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ, और यहाँ नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय नियमित रूप से हो, इसी के लिए आज समाज है। हमको आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ।